13वीं का दिन था। घर में लोगों की भीड़ लगी थी। कोई पूजा की तैयारी कर रहा था, कोई रिश्तेदारों को चाय पिला रहा था। लेकिन 14 साल का आदित्य घर के पीछे वाले आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूज चुकी थी। 13 दिन पहले उसके पिता की मौत हुई थी और 4 साल पहले उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। अब घर में बस वह और उसका 7 साल का छोटा भाई आर्यन थे। माँ के जाने के बाद पिता ने दोनों बच्चों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। खुद खाना बनाते, खुद कपड़े धोते, रात को दोनों बच्चों को सीने से लगाकर सुलाते। लेकिन अब वह भी चले गए थे। आदित्य बार बार यही सोच रहा था, भगवान ने आखिर हमसे क्या दुश्मनी निकाली है। तभी उसकी नज़र छोटे भाई पर पड़ी। आर्यन एक कोने में बैठा था। सब लोग घर में थे, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं था। वह चुपचाप सबको देख रहा था। अचानक वह आदित्य के पास आया, धीरे से बोला, भैया, पापा आज भी नहीं आएंगे क्या? आदित्य का कलेजा फट गया। 13 दिन हो गए थे, लेकिन छोटा भाई अभी भी मौत का मतलब नहीं समझ पाया था। आदित्य ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं, पापा नहीं आएंगे। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर मासूमियत से बोला, तो फिर आज रात मुझे कहानी कौन सुनाएगा? आदित्य रो पड़ा, क्योंकि हर रात पिता कहानी सुना कर ही दोनों को सुलाते थे। शाम होने लगी। मेहमान खाना खा रहे थे। पंडित जी ने कहा, आज 13वीं का भोजन है, सबको प्रेम से खिलाइए। बड़े बड़े भगोनों में खाना परोसा जा रहा था। सैकड़ों लोग खा रहे थे। तभी आदित्य ने देखा, आर्यन दरवाजे पर बैठा था। उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। आदित्य उसके पास गया। खाना क्यों नहीं खा रहे? आर्यन ने सिर झुका लिया। भूख नहीं है। आदित्य समझ गया कि वह झूठ बोल रहा है। पिता हमेशा कहते थे, मेरा छोटा बेटा सबसे बड़ा पेटू है। वह उसे गोद में लेकर रसोई में ले गया। थाली सामने रखी, लेकिन आर्यन ने हाथ नहीं लगाया। आदित्य ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? छोटे भाई की आंखें भर आई। वह बोला, भैया, आज इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं। हाँ, लेकिन पापा ने खाना खाया क्या? आदित्य का दिल जैसे रुक गया। आर्यन रोते हुए बोला, सब कहते हैं पापा भगवान के पास चले गए, तो किसी ने उनके लिए खाना भेजा क्या? उन्हें भूख नहीं लगी होगी क्या? पूरा कमरा सन्न रह गया। पास खड़ी कुछ औरतें आंचल से आंसू पोंछने लगी। आर्यन बोलता जा रहा था, जब मुझे भूख लगती है तो पापा तुरंत खाना दे देते थे। अब अगर पापा को भूख लगी होगी तो उन्हें खाना कौन देगा? आदित्य अब खुद को संभाल नहीं पाया। उसने छोटे भाई को कसकर सीने से लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उस रात पहली बार आदित्य को एहसास हुआ कि उसके छोटे भाई ने पिता को नहीं खोया था, उसने अपना पूरा संसार खो दिया था। रात को सबके सो जाने के बाद आदित्य ने रसोई से एक रोटी उठाई, चुपचाप छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर बोला, पापा, आर्यन कह रहा था कि आपको भूख लगी होगी। मैं जानता हूँ आप नहीं आओगे, लेकिन अगर कहीं सुन रहे हो तो आज अपने बच्चों को थोड़ा सा हौसला भेज देना, क्योंकि अब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं उस रात आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी आदित्य की हथेली पर पानी की 2 बूंदें गिरी थी। शायद बारिश नहीं थी, शायद एक पिता अपने बच्चों का दर्द देख रहा था। माँ बाप के जाने का दुख बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब घर का सबसे छोटा बच्चा अभी इतना मासूम हो कि उसे मौत नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप की भूख और उनकी कमी समझ आए। तो इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।